नई नवेली बहू से सास की चाह। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद जब विनोद की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, मीना तुम भी अपना सामान पैक कर लेना, हमें इसी रविवार निकलना है। विनोद ने खाना खाते समय यह बात बोली। तभी विनोद की माँ ने विनोद की ओर देखा और खाना बीच में ही छोड़ वहाँ से ये कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई कि मुझे भूख नहीं है। ये सब पिताजी ने देखा तो वो भी पीछे पीछे चल दिए। विनोद और मीना बड़ी असमंजस में पड़ गए कि ऐसा क्या बोल दिया कि सबकी भूख ही मर गई। विनोद ने कहा, फुसफुसाते हुए कहा कि शादी के बाद तो मीना को मेरे साथ ही तो रहना है। विनोद ने जैसे तैसे खाना खत्म ही किया था कि उसके पिता ने विनोद को आवाज़ लगाई, विनोद विनोद। विनोद अपने पिता के कमरे में जैसे ही पहुंचा, माँ का रौद्र रूप देखकर थोड़ा सा सक पका गया। क्या हुआ माँ? विनोद, तुमने हमसे बिना पूछे बहू को साथ लेकर जाने का प्लान कैसे बना लिया? माँ बोली। विनोद, अरे माँ, इसमें पूछना कैसा? मीना तो मेरे साथ ही तो जाएगी। क्यों? बहू अगर हमारे साथ रह लेगी तो इस घर के तौर तरीके भी सीख लेगी। हमारी भी अब उम्र हो चली है, हमारी सेवा कौन करेगा? माँ तनतनाती हुई गुस्से में बोले जा रही थी। विनोद अब भी असमंजस में था कि कल तक तो माँ बड़े आराम से पूरा घर संभाल लेती थी, लेकिन आज मीना के आते ही बीमार कैसे हो गई। विनोद ने कहा, घर के तौर तरीके सीखने के लिए तो बहुत वक्त साथ ही साथ बिताना है, तो सीख लेगी। कौन सा भागे जा रही है? कौन सा अभी ही सब कुछ सीखना है? धीरे धीरे सब सीख ही जाएगी। माँ, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें भी तो एक दूसरे को समझना और जानना है। माँ, अरे हमारे समय में तो शादी माँ बाप की सेवा के लिए की जाती थी। आजकल के बच्चे तो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचते हैं। जा ले जा, मुझे क्या करना है? माँ गुस्से में कहते हुए। नहीं माँ, रिश्तों में मन मुटाव नहीं आना चाहिए। विनोद यह कहते हुए कमरे के बाहर निकल गया और मीना से बोला, अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या ठीक लगता है? क्या राय है तुम्हारी? मीना, विनोद, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, अभी मुझे मम्मी पापा के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। तभी पिताजी ने आवाज़ लगाई, विनोद, मीना, दोनों यहाँ आओ। जी पापा जी। तुम लोग एक साथ ही जाओगे बस, और हाँ, जब भी मन हो या छुट्टी हो तो आते जाते रहना। रेखा जी, बच्चों को भी एक दूसरे को समझने का भी तो यही समय है। दिनेश जी ने पत्नी रेखा को समझाते हुए कहा। रेखा जी भी हाँ में सर हिलाया, दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जल्दी आना। और फिर दोनों हंसी खुशी आशीर्वाद लेकर चले गए।